तो शिज़ोफ्रेनिया दर हकीकत है क्या, इसके असबाब क्या हैं और किस तरह इस बीमारी से हम बच सकते हैं, इस पर बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर माहीन रिजवान है, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं। डॉक्टर माहीन, आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर माहीन, आज जैसे 24 मई है और आज के दिन ही पूरे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में शिज़ोफ्रेनिया का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तो सबसे पहले बताइए कि ये है क्या, ये कौन सी जहनी और नफ्सियाती बीमारी है जिसमें हम मुब्तला हो जाते हैं? देखिए, जैसे बाकी सारी साइकाइट्रिक इलनेस होती है उसमें स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो टॉप के ऊपर रखी जाती है। सही। ये साइकोटिक बीमारी होती है। बेसिकली इसमें इंसान के इमोशंस, बिहेवियर और उसकी जो थिंकिंग प्रोसेस होता है, जो थॉट्स होती हैं, वो सारा कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। ओके। बेसिकली वो एक पैरेलल वर्ल्ड के अंदर रह रहा होता है, ठीक है, जिसके अंदर उसके सबसे पहले जो थॉट्स होती हैं वो ख़राब होती हैं, उसको शक शुबा होने लग जाएगा। अच्छा। ठीक है, सामने वाले के ऊपर शक होगा कि ये इंसान मुझे मारना चाहता है, ये मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है, और ना सिर्फ शक होता है बल्कि उनको यकीन होता है इस बात के ऊपर कि ये इंसान मुझे नुकसान किसी भी तरीके से पहुंचा सकता है। दूसरा, इनके जहन में होता है कि हर तरफ कैमरास लगे हुए हैं जो उनकी हर बात को रिकॉर्ड कर रहे हैं और रिकॉर्ड करके कहीं आगे पहुंचा रहे हैं और इनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इनको जान से मारना चाहते हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा महसूस करते हैं कि मैं तो बहुत एक बड़ी ताकत हूँ, अल्लाह मियां की तरफ से भेजी गई हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। इस तरह की जो थॉट्स होती ना, उनके ऊपर इनका यकीन बहुत ज़्यादा पक्का हो जाता है। इसी तरीके से आपने सुना होगा कि कुछ पेशेंट्स होते हैं वो खुद से बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं, खुद से बैठे हुए मुस्कुरा रहे होते हैं, तो इनको हम हेलुसिनेशंस के उसके ऊपर लेकर आते हैं कि वो एक पैरेलल वर्ल्ड होता है। बेसिकली उनको आवाज़ें सुनाई देती हैं जो नॉर्मल इंसान को सुनाई नहीं देती। जैसे आपको इस वक्त मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, उनको भी ऐसी ही आवाज़ सुनाई देगी। सेम टू सेम। वो ये कभी भी नहीं कहेंगे कि नहीं मुझे नहीं ऐसी आवाज़ सुनाई दे रही। अगर उनको कोई लोग नज़र आ रहे हैं तो उनको बिल्कुल सेम वैसे ही नज़र आएंगे जैसे आपको मैं और मुझे आप नज़र आ रही हैं। और दूसरे जो नॉर्मल इंसान है उसको ये सब कुछ नज़र नहीं आता। इसी तरीके से अगर वो कुछ खाए पिए बगैर उनके मुंह में कोई जायका महसूस हो रहा है, खाते भी नहीं है लेकिन उनको लगता है कि उनके मुंह में कोई जायका आ रहा है। इसी तरह के अगर आसपास में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी आप खुशबू या बदबू हो, लेकिन वो फिर भी कहेगा कि नहीं यहाँ पे कोई आग लगी हुई है जिसकी मुझे बदबू आ रही है। इसी तरीके से एक चीज़ और होती है जिसको हम टैक्टाइल हेलुसिनेशंस कहते हैं। उसमें ये होता है कि उसको लगता है कि उसके जिस्म पे कोई चीज़ चल रही है। अच्छा। असल में होता नहीं है, लेकिन उसको महसूस हो रहा होता है कि उसके पूरे जिस्म के ऊपर कोई ना कोई चीज़ जो है वो चल रही है। तो ये यूजुअली उनके अंदर होता है, जो हम ड्रग अब्यूजर्स होते हैं उनके अंदर भी ये होता है। लेकिन ये स्किज़ोफ्रेनिया का भी पार्ट होता है। इसी मतलब ये उनकी इमेजिनरी जो दुनिया इतनी स्ट्रांग होती है कि वो उसको महसूस, उसको फील करना शुरू हो रहा है। उनको लगता है कि बस वही एक असल दुनिया, जो उनकी असल दुनिया उसमें से हटके एक पैरेलल यूनिवर्स टाइप होता है। जो ये पेशेंट होते हैं डॉक्टर माहीन, क्या ये जो रियल वर्ल्ड होता है उससे बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं? उससे बिल्कुल कट ऑफ नहीं होते हैं, लेकिन मोस्टली इस तरीके से कट ऑफ होते हैं कि वो बिल्कुल अलग थलग रहना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल अलग कमरे में बैठे होंगे, अलग कमरे में बैठ के बातें कर रहे होंगे, घर वालों के ऊपर शक शुबा करेंगे, खाना नहीं खाएंगे सिर्फ इसलिए कि इसमें किसी ने कुछ मिला के दिया है जिसकी वजह से मैं नहीं खाऊंगा, अगर मैंने खाया तो मैं मर जाऊंगा। कुछ होते हैं जो कहते हैं कि मेरे दिमाग में चिप फिक्स हो गई है, जिसकी वजह से मैं आप लोगों से बात नहीं कर सकता। तो वो घर वालों के साथ बिल्कुल कट ऑफ इस तरीके से हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी से कट ऑफ होके वो फिर आहिस्ता आहिस्ता, हम इनको नेगेटिव सिम्टम्स कहते हैं, जो फिर बेसिकली फिर वो डिप्रेशन जो है वो उसकी साइड के ऊपर जाना शुरू कर देते हैं। और ये हर पेशेंट में अलग अलग ये हर पेशेंट का अलग होता है। बिल्कुल सिचुएशन ज़रूरी नहीं है कि जिसको आवाज़ें सुनाई दे रही हैं उसको दिखाई भी दे, जिसको दिखाई दे रहा है उसको सुनाई भी दे, लेकिन ज़्यादातर हमने यही देखा है कि जिनको सुनाई देने वाले जो पेशेंट्स होते हैं वो ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं। इनको ऑडिटरी हेलुसिनेशंस कहते हैं, जो जिनको सुनाई ज़्यादा दे रहा होता है पैरेलल वर्ल्ड के ऊपर। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे के ऊपर हर चीज़ जो है वो वैसी की वैसी ही फिक्स हो। कुछ कुछ पेशेंट्स के अंदर जो वो होती हैं, जो शक शुबा होता है वो अलग तरीके का होगा। कुछ लोगों के अंदर अलग तरीके का होगा। कुछ लोगों को इस तरह का शक होगा कि वो लोग मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, मुझे मारना चाहते हैं। वो आपके सामने नहीं आएंगे कि आपके हाथ में कुछ छुरी है, वो आके पूरा चेक करेंगे। अगर आपको चेक कराने के लिए आया है बिलफर्ज कोई पेशेंट, वो सबसे पहले आके कहेगा कि मुझे अपना फ़ोन दिखाएं आप। फ़ोन के अंदर आपने कोई रिकॉर्डिंग लगाई हुई है, फ़ोन के अंदर कोई चिप है। फिर दूसरा एक होता है कि वो बात करते करते रुक जाएंगे, इधर उधर देखना शुरू कर जाएंगे और उनको लगेगा कि ना, मतलब देखेंगे इसलिए क्योंकि उनको आवाज़ें कहीं से सुनाई ये सारी चीज़ें, ये सारी सिचुएशन घर वालों के साथ भी हो रही होती है। उनको क्या पहचान नहीं उनको इनिशियली उनको इनिशियली ना जब सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं ना, तो घर वालों को भी समझ नहीं आता कि ये इतना ऑड तरीके से बिहेवियर क्यों कर रहा है, क्योंकि पेशेंट को खुद भी इनिशियली तो पता नहीं चल रहा होता। जो पीक एज होती है ना वो 18 से 25 ईयर्स में पहली एपिसोड आती है। अच्छा। अब उस टाइम के ऊपर एक हमने ये एक रीसेंट स्टडी मैंने पढ़ी थी, उसमें था कि 18 to 25 में एक टीनेज क्राइसिस भी आता है।
उसमें भी जो टीनेजर्स होते हैं उनके अंदर भी यही सारा कुछ आता है कि जी Okay. लोगों से अलग थलग रहना है, हाँ. सब्सटेंस अब्यूज़ करना है, बातचीत ज़्यादा, घर वालों के ऊपर डिपेंड नहीं करना, उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना, बाहर के लोगों पे ज़्यादा ट्रस्ट करना है। तो वो ना लोग इनिशियली जब सिम्टम्स इस एज के अंदर आए तो घर वालों को लगता है कि अच्छा ये कोई और मसला इसका चल रहा है, कोई और घर में परेशानी चल रही है, कोई स्ट्रेस चल रहा है, स्टडी कोई का स्टडी का स्ट्रेस है, हाँ. आजकल जैसे किसी का कोई ब्रेकअप हो गया, हाँ. उसका स्ट्रेस चल रहा है, किसी ना किसी को इस तरह से होता है। लेकिन फिर जब एक हद आती है, जब बहुत ज़्यादा हो जाता है और घर वालों को नज़र आ रहा होता है, फिर ये सबसे पहले क्या करते हैं, किसी दम दरूद वाले के पास लेके जाएंगे। हमारी जो सोसाइटी है उसमें एक बिल्कुल कंफर्म, सबसे पहले किसी दम दरूद वाले के पास लेके जाएंगे, किसी पीर फकीर के पास लेके जाएंगे, उसके साथ क्या करेंगे कि 1-1.5 साल उसका इलाज करते रहेंगे। अब वो जो 1-1.5 साल का पीरियड है ना, उसके अंदर अगर उसका साइकाइट्रिक इलाज स्टार्ट हो जाए, मेडिकल इलाज स्टार्ट हो जाए, तो उसकी आगे फर्दर ज़िंदगी हमको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन जो मेन इनिशियल स्टार्ट होता है, जिसमें आपकी इलनेस स्टार्ट हो रही है, वो वाला टाइम हमने ज़ाया कर दिया पीर फकीर के अंदर। आप जाएं, आप ज़रूर जाएं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप एक डॉक्टर को भी कंसल्ट करें कम अज़ कम। यहाँ पे हम सब लोग आप लोगों की हेल्प के लिए बैठे हुए हैं। मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि देखें, डॉक्टर आपकी मदद करने के लिए बैठा हुआ है। अगर आपको नहीं पता कि आपने किसी साइकाइट्रिस्ट के पास जाना है, आप किसी नॉन नॉर्मल जनरल फिजिशियन के पास जाएं, उसको बताएं कि थोड़ा सा ये ऑड बिहेवियर आ रहा है, वो इनिशियली असेस कर लेगा और फिर वो रेफर कर देगा साइकाइट्रिस्ट के पास। फिर हमारे पास पेशेंट आते हैं 1.5-2 साल के बाद, जब कंडीशन काफ़ी ज़्यादा वर्स हो चुकी हुई होती है, और फिर उसके बाद हम इलाज स्टार्ट करते हैं। इनिशियली जो इलाज होता है वो 1-1.5 साल चलता है, लेकिन पेशेंट की कंडीशन देखते हुए फिर बाज़ पेशेंट्स के अंदर ये लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट होती है। अब लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट की वजह से ये होता है कि देखें, अगर किसी की कोई सर्जरी हुई है, 5 दिन एंटीबायोटिक खाई है, उसके बाद ख़त्म। लेकिन अगर किसी ने सारी ज़िंदगी खानी है, आपको भी खानी पड़े या मुझे भी किसी चीज़ की दवाई खानी पड़े, तो फिर हम कहते हैं कि क्या है, हर वक्त ही दवाई खाते रहो, सुबह उठो, पेशेंट्स पर दवाई खाना छोड़ देते हैं। अगर इसकी इनिशियल स्टेजेस पे अगर इसकी तशखीस ना की जाए, इसको डायग्नोज ना किया जाए, तो फिर सारी ज़िंदगी में एक तो दवाई खानी पड़ेगी, दूसरा ट्रीटमेंट भी सारी ज़िंदगी लेना पड़ेगा। ट्रीटमेंट भी सारी ज़िंदगी लेना पड़ेगा। इसके 2 ट्रीटमेंट होते हैं, एक तो मेडिसिन से होता है और एक होती है साइकोथेरेपी। जैसे मेडिसिन से थोड़ा सा बेहतर होने लगता है ना, उसको पता चलने लग जाता है, अच्छा स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स या साइकोटिक पेशेंट्स होते हैं, उनको फील नहीं होता कि वो बीमार है, वो कभी भी नहीं कहेंगे कि मुझे कोई बीमारी है, वो मानेंगे ही नहीं। फिर जब तक हम मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, जब वो मेडिसिन से इस काबिल हो जाए, तो फिर हम जो है वो साइकोलॉजिस्ट के पास रेफ़र करते हैं। साइकोलॉजिस्ट या फिर उनको सोशल स्किल्स ट्रेनिंग देती हैं, बाकी सारी जो उनकी डेली रूटीन का बताती हैं कि किस तरीके से करना है। क्योंकि देखिए, कुछ पेशेंट्स इस तरीके के भी होते हैं कि वो नॉर्मल तरीके की जॉब्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका माइंड ही नहीं है, किस वक्त उनको एग्रेशन आ जाए। उसके बाद स्टिग्मा इतना ज़्यादा है कि अगर किसी को पता चल जाए कि इस पेशेंट के अंदर ये मेंटल इलनेस चल रही है, और स्किज़ोफ्रेनिया का तो नाम ही इतना बड़ा है कि वो उसको ऐसे लगता है कि जैसे ये तो स्किज़ोफ्रेनिया, ये मुझे मार देगा, ये मुझे नुकसान पहुंचाएगा। ज़रा सा किसी पेशेंट को एग्रेशन का थोड़ा सा भी आता है तो घर सारी दुनिया इधर उधर भागने लग जाती है कि ये हमें मार ना दे। तो फिर हम जब इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं और थोड़ा थोड़ा पेशेंट रियलिटी में वापस आने लगता है, तो फिर हम साइकोलॉजिस्ट के पास रेफ़र करते हैं। फिर वो उनकी सारी ट्रीटमेंट आगे से फर्दर करती हैं। मतलब ये ट्रीटमेंट के दौरान भी अगर आप लाइफ लॉन्ग आपकी चल रही है ट्रीटमेंट और मेडिकेशन भी चल रही है, तो उसके दरमियान भी एक ऐसा स्पैन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। फिर उसमें ये होता है कि हम फिर दवाई की डोज हम लेकिन क्या उनकी जो सिचुएशन है वो थोड़ी बेहतर होना शुरू बिल्कुल बेहतर हो जाती है, बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा बेहतर होकर नॉर्मल रूटीन में काम कर रहे होते हैं। जो इनिशियली, जैसे अगर हमारे पास कोई पेशेंट आया जो 35 ईयर्स की एज में हमारे पास आया है फॉर एग्जांपल, ठीक है, वो ऑलरेडी कोई जॉब कर रहा है, लेकिन इनिशियली उसको खुद फील हुआ है कि कुछ मसला चल रहा है। उसकी ट्रीटमेंट हमने स्टार्ट कर दी, 2-2.5 हफ्ते में ट्रीटमेंट का असर आना शुरू हो जाता है, और फाइनली वो हम इस काबिल करते हैं कि वो अपनी जॉब जो है उसको कंटिन्यू कर सके। फिर हम उसको सिम्टम्स बता देते हैं कि नेक्स्ट अगर आपको इस तरीके से फील होना शुरू है तो आप फ़ौरन से पहले डॉक्टर के पास आएँ, ताकि वो डॉक्टर के पास जब आएगा वो उसकी ट्रीटमेंट प्लान देखेंगे, उसको अगर एडजस्ट करने की ज़रूरत है तो वो उसको एडजस्ट कर दें।